लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। अब देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके मुख्यमंत्री शर्म करो, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, नीतीश इस्तीफा लेने के मूड में नहीं है, इसलिए बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो गई है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर नीति है तो आप तेजस्वी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। तो बीजेपी की तरफ से यह मांग उठ रही है। हम बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे। हम आइए विशाल, थोड़ा इधर दिखाइए कि हम बात कर सके। आप नीरज बाबलू जी, आप लोग तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ये परंपरा पहले से बना कर रखे हैं कि जो भी 4 सीटेड रहेगा वो विधानसभा में नहीं रहेगा, इस्तीफा करेगा। तो मुख्यमंत्री अपने आइडियोलॉजी पर कायम रहे और शर्म करे कि ऐसे डिप्टी सीएम को जो 4 सीटेड है उसको लेकर के आते हैं, बगल में बैठते हैं, उनको हर हाल में रिजाइन करावे, इस्तीफा करावे। लेकिन सर, आरजेडी के ही तो सहारे उनकी सरकार चल रही है, कुर्सी बची हुई है नीतीश। यही तो कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए। ऐसे 4 सीटेड लोगों से, ऐसे अपराधी तत्व के जो सदस्य हैं उनके पार्टी में ऐसे लोगों को लेकर के सरकार चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि ऐसे 4 सीटेड के साथ कैसे बैठ रहे हैं, कैसे सरकार चला। महागठबंधन का ये कहना है कि पीएम कहे थे एनसीपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, लेकिन उसी एनसीपी के अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम और अन्य नेता मंत्री। गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का काम नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं, दुनिया में नाम हो रहे हैं, इन लोगों का कलेजा फट रहा है, इसलिए बेचैन होकर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के तमाम विधायक थे, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर की है, तेजस्वी का नाम उसमें आरोपी के तौर पर शामिल है। आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। जदयू की तरफ से कल बयान आया कि कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुना है। सो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। तेजस्वी बोल चुके हैं कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं 24 के लिए, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है और चार्जशीट दायर की गई है। और लेकिन यहाँ जो बीजेपी के नेता है, इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि एनसीपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, लेकिन एनसीपी के अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम बने, एनसीपी के कई नेता मंत्री बने। तो वही महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी का दोहरा चरित्र है। अब यही सवाल जब बीजेपी के विधायकों से किया जा रहा है तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।